हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कहीं पर भी इलाज नहीं है। जब तक आप दवाई खाते रहेंगे तब तक वो सप्रेस रहेगा, उसी पॉइंट तक रुका रहेगा, उसके बाद वो और भयंकर रूप लेता है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर, और आगे भी हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम मैम से और सुनते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर उनका रहा है और क्या बीमारी थी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, क्या प्रॉब्लम थी आपके बेटे को? मेरा बेटा 12 इयर्स का है। उसको फंगस इन्फेक्शन हुआ था, वो भी अंडर आर्म्स में। तो उसको बहुत ईचिंग और बहुत मतलब अंडर आर्म्स, अब जैसे हमारी आर्म्स नीचे होगी तो फिर खारिश होना। और स्कूल में नेचुरली शर्ट्स वगैरह पहन के जानी थी। तो फिर मैंने इनका मैम की एडवर्टाइजमेंट देखी थी। फिर मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आई। तो मतलब वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, बट 15 डेज के अंदर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो गया फंगल ये इन्फेक्शन। प्रॉब्लम कितने टाइम से थी आपके बेटे को? मैम पहले तो भी छोटी सी थी बेसिकली, और ये जेनेटिक होती है तो इसकी दादी को थी। ठीक है। तो अब इस बेटे को ही, मेरी 12 इयर्स का बेटे को हुई। तो ये भी 1.5-2 महीना हो गया था। तो बट मैंने सोच रखा था कि मैं इसके ये डॉक्टरी इलाज तो नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बढ़ती है। जी तो मेरे को था कि मैं आयुर्वेदिक करूं और ऐसी मेडिसिन जो बच्चा इजीली खा भी सके। जी। फिर मैम के पास मैं ही एडवर्टाइजमेंट देखा था मैंने, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया मैम से। और 15 डेज के अंदर अंदर मेरे बेटे का जड़ से फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। देखिए, अभी क्या था कि जो फंगल इन्फेक्शन था वो बिल्कुल अभी 1-1.5 महीने से ही हुआ था। अब होता क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, अगर बहुत सारे केसेस में देखा गया, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है तो कई केसेस में वो सोरियासिस का भी रूप ले लेता है। अब जैसे जो इनके बेटे थे मैम के, उनको फंगल इन्फेक्शन था। अब वो खुजली कर करके वो पूरा बढ़ता जा रहा था। अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो सोरियाटिक अटैक भी हो सकता था और वो फिर फैलता ही जाता। आपने इससे पहले कहीं और दवाई नहीं ली? नहीं, कहीं नहीं दवाई ली मैंने, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ये प्रॉब्लम थी। तो उनको सोराइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी स्किन काफ़ी हद तक ख़राब कर चुका था, और उनकी हम दवाइयाँ 1 साल से कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने वो देख रखा था मेरी मदर इन लॉ को जो ये प्रॉब्लम हुई, और उनकी तो बहुत ही लार्ज स्टेज पे हो गई थी। हमने मैदानता में उनका इलाज करवाया। ठीक है। तो बट मैंने सोच रखा था मैं मेरे बेटे को उस मेडिसिन में नहीं लेके जाऊंगी। तो जैसे आपकी जो मदर इन लॉ थे, जब उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ तो क्या ऐसा कहा गया था मैम कि जो सोरियासिस है वो ठीक हो जाएगा? हाँ जी, कहा गया था, बट वो करते करते 6 महीने और मतलब साल भर उन्होंने मेडिसिन खाई। साल भर उन्होंने मेडिसिन मेडिसिन खाई लेकिन कुछ और भी नहीं हुआ? और उसका इन्फेक्शन वो बढ़ता ही चला जा रहा था, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल मतलब रहा कई था। बार तो ऐसा होता होगा कि खुजली कर रहे हैं, मन कर रहा है बिल्कुल उसको नोच दें, उसमें से खून। ब्लडिंग भी हुई थी। मेरी हाँ, मदर खून इन भी को ब्लड, निकलने हाँ लगता जी। है। तो इसका बेटे का जैसे हो, तो फिर बच्चे स्कूल वगैरह भी थे, फिर मैंने मैम का देख रखे थे एडवर्टाइजमेंट। फिर मैंने सोची था कि मैं उसको इंग्लिश दवाइयों की तरफ नहीं ले जाके मैम के पास लेके गई, और 15 डेज से पहले पहले हमारा पूरा ठीक हो गया बिल्कुल जड़ से 100%। ख़त्म हो गया मेरा। देखिए, दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, आप जो भी इसको नाम दे रहे हैं, ये बढ़ता ही जाएगा। और ये ना, ऐसा कहते हैं जो चर्म रोग होता है, ऐसा कहते हैं यार इसका ना कहीं ट्रीटमेंट ही नहीं है। हम कह रहे हैं आप आओ तो सही हमारे पास, आप लेकिन विश्वास रख के आओ। पर मैम के बेटे का 15 दिन में ठीक हो गया, इसकी गारंटी हम ये नहीं ले रहे कि जो भी पेशेंट आएगा वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इनको फंगल इन्फेक्शन थी बेटे को, वो इंग्लिश दवाइयाँ खा खा के उसको सप्रेस कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं था। बिल्कुल नया नया था, इसलिए 15 दिन में आराम मिल गया। अब अगर यही इन्होंने 1-2 साल इन्होंने भी लगाए होते अस्पतालों में, दवाइयाँ चल रही होती, वो इतना फैल गया होता कि उसको ठीक होने में 3 महीने 6 महीने लगते। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो 15 दिन, महीने भर में सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन उनका ठीक हुआ है। पर ऐसे भी केसेस हैं जिसमें 6 महीने क्या, साल साल भर लगा है। अब 20 साल पुराना सोरियासिस कैसे 15 दिन में ठीक होगा? वहाँ पे डेफिनेटली लगेंगे 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। इस तरीके से जो भी ट्रीटमेंट का पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा जो आपकी बीमारी है वो फैल रही है। मैम, जैसे पहले बेटा स्कूल जाता होगा, फिर जैसे क्योंकि स्वेटिंग वगैरह अंडर आर्म्स में होती है तो इचिंग और ज़्यादा बढ़ जाती होगी, बच्चा परेशान रहता होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत आप भी परेशान रहते होगे। उसको मतलब शर्ट पहनने में स्कूल में कंपलसरी हाँ है, हाँ फुल स्लीव्स की हाँ। शर्ट। बट मैम ने हमारे को परहेज बताया था, वो मैंने परहेज जरूर करा। ठीक है। मतलब ये वेजिटेबल्स नहीं खाना, ये खाना। हाँ। और
परहेज का किया, बताया होगा परहेज। दूध का, बैगन का और पनीर और का। पनीर का, जी। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी बिल्कुल प्रोडक्ट्स बंद। का बताया होगा। तो वो ये सारी चीज़ें हमने परहेज करी और ठीक है। 15 डेज से पहले पहले बिल्कुल 100%। 100% कहीं पे भी नहीं। मैंने इवन मैम को ना शर्ट उतार के बेटी की दिखाया था हाँ। कि मैम देखो इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और प्लेस भी, जगह भी ऐसी थी कि बच्चा वो था, बट लेकिन अब टच वुड बिल्कुल भी नहीं। क्या आज आपको एक्सपेक्टेड था कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि 15 डेज में हो जाएगा। ठीक है। मतलब 1 मंथ की मेडिसिन में हमारा 15 डेज, बच्चे ने मेरी मेडिसिन भी वो छोड़ दी थी बीच में। ठीक है। मतलब 15 दिन के अंदर बिल्कुल। और मेडिसिन छोड़ने के बाद यानी दोबारा से हो गया। अब 3 महीने इस बात को हो चुके हैं। अच्छा। 15 दिन ही उसने दवाई खाई थी, 15 दिन के बाद उसने दवाई भी नहीं खाई है। देखो ये आप लोगों के सामने ये लाइव ओपीडी में रिव्यूज़ होते हैं। अब इस टाइम पे आपको पीछे पेशेंट नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि 5 बज चुके हैं, तो ओपीडी ख़त्म हो चुकी है। तो जनरली सारे जो रिव्यूज़ होते हैं वो ओपीडी में बैठकर शूट होते हैं। आपके सामने है 15 दिन में फंगल इन्फेक्शन जो कि सोरियासिस की तरफ बढ़ सकता था, वो सिर्फ 15 दिन में ठीक हुआ है। और जबकि मैम के परिवार में मदर इन लॉ थे, उनको एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जहाँ पे इन्होंने मेदांता से लेके अच्छी अच्छी जगह पे इलाज करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं आयुर्वेदिक दवाइयों से 15 दिन में ठीक हुआ। अच्छा मैम, शुरू में जब आप यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट थी कितनी बताई गई थी आपको? मैम की फ़ीस 400 रुपीज़ और उस समय मेरी मेडिसिन वगैरह। बट ये सोराइसिस के अलावा मैंने इस टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी है, तो मैंने उस सबकी मेडिसिन ली थी। ठीक है, सोरियासिस, टॉन्सिल्स। हाँ जी, और इसका वेट गेन हो रहा है। वेट गेन हो रहा था। तो ठीक है। मैम तब टोटल हमारा पूरी मेडिसिन का 4000 रुपीज़ लगा था। 4000। तो क्या आपको महंगा लगा था मैम? पहले महंगा लगा था, जब मेरा बेटा 15 दिन में नेचुरली बिल्कुल ही वो ठीक हो गया, तो मैंने कहा यार इतनी महंगी दवाइयों से तो ये 4000 रुपीज़। अच्छा, लेकिन मैम अगर 3 महीने लग जाते बेटे को, तो क्या तब भी आप कहते कि ट्रीटमेंट महंगा नहीं है? पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। जैसे बीमारी है और कितने लंबे टाइम से है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग। बट अब जैसे मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है, मेरा तो काफ़ी लंबा इशू हो गया। अब मुझे पता है कि मेरे को थायराइड है और मेरे को हार्मोन्स प्रॉब्लम है, तो मेरे को पता है कि टाइम लगेगा। और मैंने बेटे के लिए मैं कहीं गई ही नहीं किसी और दवाई में, इंग्लिश दवाई में मैं गई नहीं। मैंने उसका परहेज पहले ही स्टार्ट कर दिया था घर पे। मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिए थे, और जैसे बैगन की सब्जी वगैरह वो मैंने ऑलरेडी बंद कर दी थी। तो अब नहीं लगता कि कॉस्टली है। अच्छा, आपका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है? आपने हाँ जी। थायराइड का? हाँ जी। तो अभी स्टार्ट किया है आपने? मेरा भी सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। क्या थोड़ा बहुत भी आराम आपको दिख रहा है अभी? थोड़ा बहुत भी? हाँ, 19-20 लग 19-20 का है, लेकिन ये टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए, जो भी यहाँ पर आता है, जो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है, हम सबसे पहली चीज़ यही बोलते हैं, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कितना पेशेंस रखना पड़ेगा वो हमें भी नहीं पता। हमें खुद भी नहीं पता था कि जो मैम के बेटे हैं वो सिर्फ 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम तो ये मान के चलते, शुरू में बताया भी होगा 3 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। 3 महीने बोला था, तो 3 महीने हम बोल के चलते हैं, 6 महीने हम बोल के चलते हैं, लेकिन आप पहले भी ठीक हो सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके शरीर में मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, पहला। दूसरा कि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितने टाइम से है, या फिर कितने आपने एंटीबायोटिक्स या फिर कितने आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा हमारे हाथ में नहीं है। ये ऐसा आप समझिए कि जो बीमारी है वो वक्त लेगी, जितने समय के लिए वो लिखी हुई है। डॉक्टर का काम है एक अच्छी दवाई देना। अगर हमारी दवाई अच्छी नहीं होती तो कोई भी ठीक नहीं होता। पर मैं अब बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 80 से 90% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो 10 से 20% जो ठीक नहीं होते वो पेशेंस नहीं रखते हैं। अब किसी को सोरियासिस है, अब जैसे मैम आपके सामने बैठी हैं, आपने बहुत पैसा लगाया होगा अपनी मदर इन लॉ पे, पर आराम नहीं मिला। अब सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है, उसमें वक्त लगेगा जड़ से ख़त्म करने में। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। हमारे हॉस्पिटल का नंबर दिया हुआ है 87-100-174 87-100-10074। आप लोग इस नंबर पे बात करो। कई लोग कहते हैं फ़ोन नहीं उठता है, हम उनको यही कहते हैं कि इतनी सारी हमारे पास कॉल्स आती हैं, इसीलिए लेट हो जाता है, पर रिप्लाई आएगा ज़रूर। और अगर ना आए तो प्लीज़ 1-2 दिन में दोबारा कर दो यार। ठीक होना है आपको। जो इंसान जिसको थोड़ी ज़रूरत होती है ना, वो थोड़ा सा ये होता है कि चीज़ों से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर कॉल बैक नहीं आई, दोबारा 2-3 दिन में कॉल कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम समझ पाएँ, हमारी टीम आपसे बात कर पाए। हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं, जैसे आप उनको फ़ोन करते हो, डॉक्टर्स की टीम है, सब आपके लिए है। आप ऑनलाइन शुरू करो, ऑफलाइन शुरू करो, आपकी मर्ज़ी है। पर प्लीज़ अगर ऑनलाइन बात कर रहे हो तो शुरू में ही क्लियर रखो कि ऑनलाइन ही हमें ट्रीटमेंट लेना है। अगर जब ऑफलाइन आ रहे हो तो यहाँ पे भी आप क्लियर रखो।
अब ये नहीं कि यहाँ आए जिस सोच के बताएंगे फिर ऑनलाइन फ़ोन करें कि जो ऑनलाइन लेना है। अब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन गई, ऊपर भी प्रोफाइल बन गई, ऊपर भी डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि हम हर एक इंसान की प्रोफाइल बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लीज़ जो भी है आप सोच विचार करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, अपनी बीमारी को हमेशा के लिए अलविदा बोलो। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। एंड जैसे आपके बेटे की जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, वैसे आप भी बिल्कुल 100% ठीक हो जाओ। That's थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you, सो मच, sir. थैंक यू Thank मैम।